डेफिनेटली अगर ममता दीदी से बात होती है, ममता दीदी मुंबई में आई है, मुंबई में आकर उनका कोई सरकारी कामकाज भी है, यहाँ के उद्योगपतियों से मिल रही है कि बंगाल में उद्योगपति इनको न्योता दे रही है, ये अच्छी बात है। कल रात को ममता जी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को मिलना चाहती थी, लेकिन आपको मालूम है अभी भी वो अस्पताल में है, बायो बबल में है, तो कोई मिल नहीं सकता है, मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस है। ममता जी ने भी ये स्वीकार किया है। ममता जी कल मुंबई में आकर सीधे सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर उद्धव जी के लिए भगवान से प्रार्थना की, उनके स्वास्थ्य के लिए। कल रात हमारे प्रमुख नेता और मैं खुद स्वयं ममता जी से जाकर मिलकर बातचीत हो गई हमारी, और बहुत ही अच्छी बातचीत रही, पॉलिटिकल बातचीत रही। उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे जी को याद किया, उद्धव जी को शुभकामनाएं दी, और बंगाल और महाराष्ट्र जय मराठा जय बांग्ला का नारा दिया। ये दोनों प्रदेश हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले प्रदेश हैं और ना कभी झुकेंगे ना घुटने टेकेंगे, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। इस प्रकार की शुभकामनाएं हम इन्हें एक दूसरे को दी है। 2024 के लिए तैयारी की बात हुई और बहुत सी बातें होती हैं। सर आज वो शरद पवार से भी मिलने वाली कांग्रेस से है। भी वो मिलने शरद पवार साहब से मिलना ये बड़ी बात है। महाराष्ट्र में मुंबई में आकर शरद पवार इस देश के आज के तारीख के सबसे बड़े नेता है, विरोधी दल के नहीं तो राजनीतिक अल्टरनेटिव में सबसे बड़े नेता है, सबसे अनुभवी नेता है। तो उनका मार्गदर्शन और उनसे अगर चर्चा होती है तो ज़रूर कोई अच्छी बात निकलकर सामने आएगी। सर, लेकिन वो कांग्रेस से मिलना नहीं चाहती, ऐसा लगता है कि आपको देखिए कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के नेतागण तो दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है। मैंने देखा था इसमें सोनिया गांधी जी से भी उनकी बातचीत हुई थी और मिलना हुआ था, लेकिन वो अपने खुद की राजनीति है, पश्चिम बंगाल की राजनीति है, मैं उसके ऊपर भाष्य नहीं करूँगा। लेकिन हम सबको एक साथ आकर ही मुकाबला करना पड़ेगा। जिस तरह से भाजपा ईडी और एनसीबी का इस्तेमाल कर रही है, उस पर भी चर्चा हुई। हाँ, चर्चा हुई। ममता जी ने कहा और आदित्य ठाकरे जी ने भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हथियार हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनसीबी, सभी केंद्रीय एजेंसी जो महाराष्ट्र में टेरराइज कर रहे हैं सरकार को, हाँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं, अस्थिर कर रहे हैं, ये सब हथकंडे पश्चिम बंगाल में भी ये लोग अपना रहे हैं। ये ममता जी ने हमें कहा, हमने ये हमारे अनुभव भी शेयर किए उनके साथ। लेकिन ममता जी ने कहा कुछ भी हो लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे। बताइए मुख्यमंत्री इनका स्वास्थ्य अभी कैसा है? देखिए मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। आज सुबह मेरे उनसे बातचीत हो गई, वो वहाँ से काम भी कर रहे हैं, थोड़ा फिजियोथेरेपी चल रहा है उनके लिए, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ हमारी नहीं, तो जो भी प्रमुख नेता है इस देश के सभी का यही कहना है। कल ममता दीदी जी ने भी यही कहा, जब तक उद्धव जी पूरी तरह से स्वस्थ होकर नहीं निकलते तब तक वो अस्पताल से बाहर नहीं आना चाहिए। हम एक लंबी लड़ाई की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो उद्धव जी की लीडरशिप उसमें बहुत योगदान देगी।